आज आपको डिटेल्स में वक्फ बोर्ड का जो बिल है अमेंडमेंट जो किया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या इसकी वजह से सारे मुसलमान को भारत छोड़ करके भागना पड़ेगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सारे मुसलमान को देश से निकाल देंगे, यानी जितने सारे मुसलमान हैं सबको क्या खदेड़ देंगे भारत से? आज आपको एक एक सच्चाई आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। उससे पहले अगर कोई जितने भी लोग हैं ये वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि इसके ऊपर जो बहुत सारे मुसलमानों के दिमाग में ये बातें डाल दी गई है उनके धर्मगुरु द्वारा, उनके बड़े बड़े हितैषी द्वारा, कि उनको घर हो, चाहे जितने सारे ज़मीन हो, चाहे मदरसे हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे मस्जिद हो, जितने हो सब उनसे छीन लिया जाएगा। तो आज आपको सच्चाई केवल इस वीडियो पे मिलने वाला है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और भले ही आप सब्सक्राइब ना करें लेकिन वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सच्चाई जो है उन लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, वक्फ बोर्ड बहुत सालों से चला आ रहा है और इसमें ये दिखाया गया कि जितने सारे वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है, जितने सारे उनके पास राइट्स है, मतलब अधिकार है, वो अधिकार का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से सरकार जो है केवल 5 ऐसे संशोधन करने जा रही है जिस वजह से जितने सारे मुसलमान हैं, अगर ध्यान से सुने मेरी बात, जितने सारे मुसलमान हैं उनका फ़ायदा होने वाला है, उनके बच्चों का फ़ायदा होने वाला है, उनकी पत्नियों को फ़ायदा होने वाला है। ये आपको इस 5 पॉइंट में समझ में आएगा। मैं आपको साधारण भाषा में बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री। जितने सारे मुसलमान हैं, ये मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ आपको डिटेल्स में। पहला पॉइंट है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री की जाएगी, यानी कि जितने सारे लोग हैं मुसलमान, जैसे कि मैं एक मुस्लिम हूँ और मुझे मेरे अगर ज़मीन पे कोई कब्जा कर लेता है तो मैं उस मुसलमान के पास जाऊँगा और उसी से ही बात करूँगा, और वो बोलेगा नहीं, तुम्हारा जो ये ज़मीन है वो तुमको नहीं दिया जाएगा, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास जाने का। यानी कि जो उसने डिसीज़न ले लिया वही फाइनल है। ये अभी से चलता आ रहा था, मतलब सदियों से ये चलता आ रहा था। अब इसमें सरकार ने कहा है कि गैर मुसलमानों का भी एंट्री होना चाहिए, ताकि वो जो डिसीज़न हो वो दोनों मिल करके ले सके और वो सही डिसीज़न हो। इसी वजह से पहला संशोधन जो है, गैर मुसलमानों की इस जो वक्फ बोर्ड में है उसमें एंट्री दी जाएगी। दूसरा पॉइंट जो रखा गया है, महिलाओं और अन्य मुस्लिम समुदाय का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। यानी वक्फ बोर्ड में जो था पहले, उसमें महिला का कोई भी रोल नहीं था, यानी कि महिला इस वक्फ बोर्ड में सबसे ज़्यादा पीड़िता थी, और उससे बिना पूछे हुए, बिना सूचित किए हुए वक्फ बोर्ड कुछ भी कर सकता था। वो चाहे उसका ज़मीन ले सकता था, चाहे उसकी संपत्ति ले सकता था, चाहे गहने ले सकता था, कुछ भी हो वक्फ बोर्ड के नाम पे ले लिया जाता था। महिला का किसी भी तरह से कोई भी रोल नहीं था। तो इसलिए सरकार ने कहा कि इसमें महिला की भी एंट्री होनी चाहिए, और अन्य मुस्लिम समुदाय जो हैं, जो मुस्लिम नहीं हैं, उसको भी एंट्री होनी चाहिए, ताकि ये कानून जो है और बढ़िया से चल सके और सभी की सहमति बन सके। दूसरा नंबर पॉइंट ये था। तीसरा जो करने जा रही है, जिसमें बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि वक्फ बोर्ड है, बिना मतलब किसी जानकारी का, बिना किसी सरकार की सहमति से वो अपना डिसीज़न लेती थी, जिस वजह से मुसलमान सबसे ज़्यादा पीड़ता थी। सरकार ने ये कहा है कि जब इस वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर अमेंडमेंट किया गया, यानी बदलाव करने की सोची गई, तब बहुत सारे मुसलमानों से पूछा गया। सब ने ये कहा कि वक्फ बोर्ड अपनी मर्जी से चलता है, उनसे कोई भी राय नहीं लिया जाता। तो इस वजह से तीसरा पॉइंट रखा गया कि इसमें सरकार का भी रोल होना चाहिए, इसमें सरकार की जो कंट्रोल है उसको बढ़ानी चाहिए, ताकि सभी मुसलमान के साथ न्याय से काम हो। ये तीसरा था। चौथा था, जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि जमीन, आप घर में बैठे हो, आपकी ज़मीन वक्फ बोर्ड के नाम हो गई, आपको पता भी नहीं। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको बाकायदा, जहाँ पे सभी के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी, चाहे गैर मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग जा करके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके, मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जा करके वो बाकायदा साइन करते हैं। जो बेचता है वो साइन करता है, जो लेता है वो साइन करता है मजिस्ट्रेट के सामने में। और लेकिन वक्फ बोर्ड में ऐसा नहीं था।
इसी वजह से सरकार ने कहा है कि इसमें भी चेंजेस होनी चाहिए और जो मुसलमान हैं वो लोग भी जा करके रजिस्ट्रेशन पूरी नियम से, पूरी कानून से, जो हमारे संविधान में है उसके तहत ही ज़मीन का आदान प्रदान होना चाहिए। ये चौथा नंबर पॉइंट था। पांचवा और आखिरी जो है उसमें कहा गया कि न्याय के लिए अदालत जाने का मौका मिलेगा। वक्फ बोर्ड जो है वो अपनी डिसीज़न को ही आखिरी डिसीज़न मानता था, यानी कि जिसके ऊपर आप लागू कर देंगे चाहे उसकी सहमति हो या ना हो वही मानता था। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि न्याय के लिए अदालत जाने का मौका मिलेगा लोगों को, अगर कोई डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो डिसीजन लें वही सही हो, बहुत सारे लोगों की अलग सहमति, इसलिए उसको मौका मिलेगा कानूनी रूप से आप अदालत जा करके अपनी बात रखने का। तब जा करके अदालत फैसला सुनाएगी तो वो वक्फ बोर्ड को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड का डिसीजन नहीं रखा गया है, वो डिसीजन ले सकते हैं। अगर सहमति ना हो तो लोग अदालत जा करके अपनी बात रख सकते हैं, मनवा सकते हैं। अगर जिस अदालत क्या करेगी, जिसमें जो सही होगा वही डिसीजन लेगी, तो इसीलिए ये ऑप्शन रखा गया। यानी कि ये 5 पॉइंट है ऐसे जो दिया गया है। तो आप ये बताइए कमेंट में कि इसमें कहाँ कहा गया है कि आपका कब्रिस्तान ले लिया जाएगा, आपके मदरसे तोड़ दिए जाएंगे, आपके जिस तरह से लोग हैं उनको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा मुसलमानों को। ये कहीं भी नहीं है, ये जस्ट एक अफवाह है जो कि जंतर मंतर पे बैठ करके ओवैसी हो, सलमान खुर्शीद हो, जितने सारे लोग हैं सब आ करके राजनीति के लिए ये सब सारी बयान दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा काम था आप लोगों को सरकार ने जो 5 संशोधन किए हैं कानून में उसमें क्या आपके लिए फ़ायदा है। तो आप अपनी राय, अपनी सुझाव हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।